Hi everyone. So my name is Bharat Mangnani and I'm CEO and founder of Bharat Digital. स्वागत है आपका प्रैक्टिकल एसईओ ट्रेनिंग सीरीज इन हिंदी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज एसईओ। उसके बाद हम ये समझेंगे कि सर्च इंजन्स काम कैसे करते हैं एंड देन टाइप्स ऑफ एसईओ, फिर बेनिफिट्स ऑफ एसईओ और कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन एसईओ। ये एक डिटेल्ड वीडियो होने वाला है एसईओ के अराउंड एंड आपको प्रॉपर बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर आप पूरा डिटेल्ड में एसईओ सीखना चाहते हैं तो आप हमारी प्रैक्टिकल एसईओ ट्रेनिंग सीरीज इन हिंदी को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे पूरा इन डेप्थ कंटेंट है। अदरवाइज आप ये एक शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पे आपको एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अराउंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज एसईओ। तो एसईओ एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक वेबसाइट पे काम करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि वो गूगल में रैंक कर सके। तो जब एक वेबसाइट बनती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो या किसी भी सर्च इंजन में रैंक करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो। जब एक डेवलपर एक वेबसाइट बनाता है तो बस वो एक नॉर्मल वेबसाइट होती है जिस पे ट्रैफिक लाने के लिए ऑर्गेनिकली या इनऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिकली मतलब गूगल सर्च से जहाँ पे वो रैंक कर रही होती है वेबसाइट और वहाँ से विजिटर्स आते हैं। इनऑर्गेनिकली मतलब जब हम उस पर एड्स चलाते हैं तो हमें वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है ताकि हम उस पर ट्रैफिक ला सकें। और इसी प्रोसेस को हम एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम गूगल में सर्च करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को, तो अब हम वैसे ही कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि चीज़ें चल कैसे रही हैं या क्या होता है उनमें। तो फॉर एग्जाम्पल लेट सर्च फॉर दिस बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स। तो जैसे ही आपने सर्च किया तो ये आ गया आपका ऑर्गेनिक सेक्शन। ठीक, तो अब जैसे तो आप देख सकते हैं एचपी की वेबसाइट सबसे पहले आ रही है। दिस इज़ ऑप्टिमाइज फॉर एसईओ, तभी वो रैंक 1 पे आ रही है। फिर जैसे हो गया ये ब्लॉग हो गया 91mobiles.com। लोग ब्लॉग से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो जब आप एसईओ करके वेबसाइट पे फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करते हैं तो वो बहुत प्रॉफिटेबल होता है। फिर आ गया जैसे फ्लिपकार्ट, बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइजेज इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं, तो इसे हम जैसे टाइटल कहते हैं, इसे डिस्क्रिप्शन कहते हैं। हम ये सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं और इनको हम हमारे वेबसाइट पे लिख कैसे सकते हैं और इनको हम हमारे वेबसाइट पे कर कैसे सकते हैं। फिर आता है जैसे टेक रेडार, ये भी एक ब्लॉग है। फिर देखिए यहाँ पे ये यूट्यूब चैनल आ गया। अगेन फिर अमेजन आ गया। तो होता क्या है, जब ये सारी की सारी वेबसाइट्स ऑप्टिमाइज्ड होती हैं सर्च इंजन पे रैंक करने के लिए तो वो रैंक होती हैं। गूगल के अराउंड 200 प्लस रैंकिंग फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू वो जज करता है कि किस वेबसाइट को ऊपर लेके जाना है। दैट इज, तो ऊपर लेके जाना है मतलब कि हमें गूगल सर्च पे ऊपर रैंक कराना है। ओके, तो आप जैसे देख सकते हैं ये हमारे पूरे सेक्शंस हैं। फिर आ गया एसुस। फिर अभी अब डिस्कशंस एंड फोरम्स पे भी गूगल बहुत ध्यान देता है। तो बहुत बार आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन एंड आंसर्स वेबसाइट्स होती हैं वो भी रैंक कर रही होती हैं। फिर जैसे अगेन क्रोमा। तो टेक्निकली होता क्या है, जो वेबसाइट फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे भी आजकल लोग जाते हैं या बट द नंबर ऑफ पीपल जो कि सेकंड थर्ड पेज या फोर्थ पेज पे जा रहे होते हैं वो बहुत कम होता है। तो आइडियली जब आप फर्स्ट पेज पे होते हैं तभी आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है। तो अब जैसे आप जाएंगे, जैसे सेकंड पेज हो गया है ना, तो अब ये लाइव मिंट का आर्टिकल आ गया। फिर अगेन रिलायंस डिजिटल, लिनोवो। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया रियल लाइफ का। अब आप सोचेंगे कि भाई एसईओ करके फ़ायदा क्या होगा, है ना। तो जब कोई स्टूडेंट सर्च कर रहा होगा कि भाई बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स, ऊपर जो भी उसको वेबसाइट्स मिलेंगी, पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ से हो सकता है लैपटॉप बाय कर ले, हो सकता है उनको इंक्वायरी मिले। तो इससे बिजनेस जनरेट होता है ना। फिर ये फनल का कंसेप्ट होता है, टॉप ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल। तो हम लोग ये सारी चीज़ें आगे कवर करेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं, आप कीवर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं। तो अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट लैपटॉप फॉर आर्किटेक्ट्स। तो अब देख सकते हैं जैसे अमेजन का आर्टिकल आ रहा है लैपटॉप फॉर आर्किटेक्ट्स, है ना। फिर आ रहा है 16 टॉप लैपटॉप फॉर आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइनर्स। तो इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो जैसे देखा आपने कि ये ब्लॉग है और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये एक अमेज़न का एफिलिएट ब्लॉग हो सकता है। ये देखिए, आप जो ये नीचे
आप जो ये जैसे ही हम इस पे हवर कर रहे हैं तो आपको नीचे ये URL दिख रहा होगा amzn.to3po, है ना। तो ये जो है ये एफिलिएट लिंक है। तो ये वाली जो वेबसाइट है ये एफिलिएट लिंक यूज़ कर रही है। अब जैसे हमने इस एफिलिएट लिंक पे क्लिक किया, अब जो भी बाय करेगा इस लैपटॉप को, और यहाँ पे उनका रेफरल कोड आ चुका है, टैग इज इक्वल टू ये इनका रेफरल कोड है। तो इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। अब जो भी इसको बाय करेगा उनको इस लैपटॉप के में से कुछ कमीशंस मिलेंगे, है ना। वो अमेजन इनको देगा। किनको देगा? इस वेबसाइट के ओनर को। तो इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं अगेन एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू और एसईओ को इम्प्लीमेंट करके। फिर अगेन 91 मोबाइल्स, और जैसे फिर तो आप देख सकते हैं कि जैसे रेडिट आ गया, कोरा आ गया, फिर यूट्यूब आ गया। अब आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट बाय कस्टम पीसी इन बैंगलोर। तो अब ये जैसे हम देख रहे हैं ये सिटी ओरिएंटेड कीवर्ड्स होते हैं। तो वहाँ के जो लोकल कीवर्ड्स, तो वहाँ के जो लोकल वेंडर्स होंगे टेक्निकली वही लोग रैंक करते हैं उन सिटी स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे। तो लेट्स कॉपी दिस, बाय कस्टम पीसी इन बैंगलोर। तो हम देख सकते हैं जैसे आपको ये जो होता है लोकल मैप्स का सेक्शन होता है, ये लोकल बिजनेसेस हैं वहाँ के, एंड देन फिर ये वापस ऑर्गेनिक सेक्शन आ जाता है। आप देख सकते हैं जैसे ये सारे बिजनेसेस यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। तो जैसे हमने पीसी कुमार से लैपटॉप और एक कस्टम पीसी लिया है एंड हमने इन्हें गूगल के थ्रू ही ढूंढा था। तो जब आप अपने वेबसाइट का एसईओ करते हैं तो ये बेनिफिट होता है। तो जब लोग सर्च कर रहे होते हैं और आपकी वेबसाइट ऊपर आती है, दैट इज़ लाइक टॉप पोजीशंस पे आती है, वहाँ से कैसे बिजनेस चलता है। लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन दिस वेबसाइट। तो अब जब हम इस वेबसाइट पे आएंगे और मेरे को इनसे कुछ बाय करना है, आई कैन जस्ट होवर अराउंड देयर वेबसाइट एंड मैं देख सकता हूँ इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं या क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आइदर आई कैन कॉन्टैक्ट देम ऑन व्हाट्सएप और आइदर आई कैन just like go on to their contact us page, fill this form and I can get this address, call them। तो इससे क्या होता है, इनको बिजनेस जनरेट होता है। तो टेक्निकली हम एसईओ क्यों करते हैं, लाइक इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं भाई। बिजनेसेस को ब्लॉग पे कोई ट्रैफिक लेके आना है, न्यूज़ चैनल को भी ट्रैफिक लेके आना होता है, एंड देन बिजनेसेस को बिजनेस जनरेट करना होता है। तो ये सारे जो होते हैं ना, ये कमर्शियल कीवर्ड्स में आ जाता है फिर। सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर एग्जाम्पल। अब नाउ बेस्ट गिटार फॉर बिगनर्स। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ये हमारा ऑर्गेनिक सेक्शन आ गया। अब यहाँ पे बजाओ.com, तो जो भी होएगा वो बजाओ.com पे, इसे ई कॉमर्स एसईओ कहते हैं। तो अब जैसे एकॉस्टिक गिटार्स फॉर बिगनर्स, अब मानिए किसी को कोई गिटार अच्छा लग रहा है, तो व्हाट दे कैन डू इज़ दे कैन क्लिक ऑन इट, जो भी गिटार अच्छा लगा एंड दे कैन बाय फ्रॉम हेयर, है ना। तो इससे होता क्या है, अब बजाओ.com ने बिजनेस जनरेट किया। तो अब जो बिजनेस ओरिएंटेड वेबसाइट्स होती हैं, लेट्स से ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, तो उनको बिजनेस जनरेट करने के लिए एसईओ चाहिए होता है। फिर आते हैं ब्लॉग्स या न्यूज़ रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं जो न्यूज़ देते हैं। लेट्स से कोई रिसेंट में इवेंट हुआ, है ना। तो अब लोग गूगल में सर्च करते हैं, तो जो भी न्यूज़ वेबसाइट्स ऊपर रैंक करेंगी उन पे मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैफिक जाएगा। फिर ब्लॉग्स होते हैं या एजुकेशनल कंटेंट होता है, तो उनको ऊपर रैंक करते हैं, तो उन वेबसाइट्स को या उस ब्रांड्स को फिर ट्रैफिक जाता है। फिर अगेन आप देख सकते हैं जैसे कोरा आ गया, फिर जस्टिन गिटार, अगेन रेडिट। तो ये सारे टॉप 10 रिजल्ट, तो ये सारे रिजल्ट्स हैं। आप देख सकते हैं इसमें वीडियोस भी दिख रहे हैं आपको, और फिर इवेंचुअली आप पेज 2 पेज 3 पे भी जा सकते हैं। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सर्च इंजन काम कैसे करते हैं। तो सर्च इंजन्स लाइक गूगल, बिंग, याहू helps users find the most relevant information for which they are searching, है ना। तो सर्च इंजन बेसिकली हमें हेल्प करते हैं यूज़फुल इंफॉर्मेशन फाइंड करने में। तो आप कुछ भी ढूंढ रहे हैं, अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गूगल का एग्जांपल लें, तो गूगल जो है दुनिया का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। रीज़न बीइंग वो हमें बहुत ही अच्छी और यूज़फुल इंफॉर्मेशन देता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। उनके कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स काम कर रहे होते हैं जो कि फ़िल्टर आउट करते हैं करोड़ों वेबसाइट्स को
तो जो काम की वेबसाइट्स होती हैं, जो अच्छी वेबसाइट्स होती हैं, उनको ऊपर लेके आते हैं। अब ये भी हो सकता है कि कई बार जो अच्छी वेबसाइट्स हों वो ऊपर नहीं हो, तो अब हम समझते हैं कि गूगल या कोई भी सर्च इंजन काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली काम करता है, 3 स्टेप प्रोसेस होता है। तो 3 स्टेप प्रोसेस क्या होता है पहला होता है क्रॉलिंग, फिर दूसरा होता है इंडेक्सिंग, एंड जो तीसरा होता है वो होता है रैंकिंग। क्रॉलिंग क्या होता है कि गूगल के पास होते हैं बॉट्स या क्रॉलर्स या स्पाइडर्स। तो ये इंटरव्यू, तो अगर आप बिगनर हैं या फ्रेशर हैं या आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है कि भाई पहली चीज़ तो क्रॉलिंग क्या होती है कि, और स्पाइडर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि सर्च इंजन के पास क्या होते हैं, बॉट्स होते हैं जिनको हम स्पाइडर्स क्रॉलर्स कहते हैं। ये बेसिकली इंटरनेट को स्कैन करते हैं और हर एक पेज को, हर एक वेबसाइट को जाके क्रॉल करते हैं और गूगल को बताते हैं कि ये पेज एग्जिस्ट करता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो गूगल बॉट्स होते हैं या क्रॉलर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट पे आते हैं। पर लेट से नहीं आ रहे हैं, तो एक तो ऑटोमेटिकली अपने वेबसाइट पे आते हैं, सेकेंडली हम गूगल सर्च कंसोल के थ्रू भी गूगल को बताते हैं कि दिस इज़ द न्यू वेबसाइट, या हमने ये नया पेज बनाया है, या हमने इस नए पेज में एडिट्स किए हैं। तो आप अपने गूगल, तो आप अपने क्रॉलर्स को या बॉट्स को हमारे वेबसाइट पे भेजो फॉर री इंडेक्सिंग। तो हम अभी इंडेक्सिंग के बारे में आगे समझते हैं। तो क्या होता है कि गूगल के बॉट्स आपके वेबसाइट को पहले क्रॉल करते हैं, तो क्रॉल करने के बाद आता है इंडेक्सिंग। तो गूगल के जब बॉट्स क्रॉल करके गए आपके वेबसाइट को, तो फिर वो उन पेजेस को, उन वेबसाइट्स को अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं, एंड यहीं पे वो उस पेज को या वेबसाइट को एनालाइज करते हैं, एंड देन उसके बाद ही वो रैंक होता है। तो अगर आपका पेज में पूरा स्पैमी कंटेंट है और बिल्कुल अच्छी वेबसाइट नहीं है, तो हो सकता है गूगल आपके वेबसाइट को या वेब पेज को इंडेक्स भी नहीं करे। तो जब भी आप एक नई वेबसाइट बनाते हैं या आपने कोई भी वेबसाइट बनाई है, गूगल में अगर रैंक करना है हमें, तो हमें मेक श्योर करना होगा कि हमारी वेबसाइट जो है गूगल में इंडेक्स्ड हो। इंडेक्स, तो हम आगे के कुछ वीडियोस में इस चीज़ को समझेंगे कि आप कैसे अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं कि वो इंडेक्स्ड है कि नहीं है। तो अभी क्लियर हो गया। सबसे पहले होता है क्रॉलिंग, गूगल के बॉट्स हमारे वेबसाइट पे आते हैं, फिर वो हमारी वेबसाइट को अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं जिसे हम कहते हैं इंडेक्सिंग। फिर आता है रैंकिंग। गूगल के अराउंड मोर देन 200 रैंकिंग फैक्टर्स हैं। तो गूगल उनको एनालाइज करता है, एंड देन बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स फिर वो उसको रैंक करता है। तो हो सकता है आपकी वेबसाइट पेज 1 पे आए, 2 पे आए, 10 पे आए, या हो सकता है पेज 20th पे आए, है ना। तो इंडेक्सिंग के बाद रैंकिंग में ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो गई तो वो पेज 1 पे ही आएगी, नहीं। उसको पेज 1 पे लेके आने के, उसको पेज 1 पे लेके आने का एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जिसे हम एसईओ कहते हैं डेफिनेटली। इसी को हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हम क्या करके हमारी वेबसाइट को पेज 1 पे रैंक करा सकते हैं, या इवन रैंक 1 पे हम रैंक करा सकते हैं, है ना। तो बेनिफिट क्या होता है कि भाई जो वेबसाइट सबसे ऊपर रैंक कर रही होती है तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, और डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस गोल वो ट्रैफिक से उस बिजनेस को या वेबसाइट को फ़ायदा होता है। तो अब हम ये समझते हैं कि अगर हमारी वेबसाइट को गूगल बॉट्स क्रॉल नहीं करते हैं तो वो सर्च रिजल्ट्स में कभी नहीं आएगी। तो हो सकता है एज अ फ्रेशर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए, क्या आपकी वेबसाइट को अगर गूगल ने क्रॉल नहीं किया है तो क्या वो रैंक करेगी। तो डेफिनेटली अगर गूगल ने क्रॉल ही नहीं किया है तो वो रैंक कैसे कर सकती है। और फिर एक क्वेश्चन आता है, इफ़ योर वेबसाइट इज़ नॉट इंडेक्स्ड तो डेफिनेटली इट इज़ इनविजिबल टू यूजर्स। जब क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग नहीं हुई है तो हमारी वेबसाइट गूगल में रैंक नहीं करेगी। एंड द फर्स्ट स्टेप इज़ टू चेक। हम चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट या पेज इंडेक्स्ड है भी कि नहीं। अगर इंडेक्स्ड ही नहीं है तो वो रैंक कैसे करेगा। तो इंडेक्सिंग के बाद ही हमारी वेबसाइट रैंक होती है। ये सारी चीज़ें हम और प्रैक्टिकल करके देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। अगर हमारी वेबसाइट अब डेफिनेटली, अगर अब हमारी वेबसाइट अगर रैंक नहीं कर रही है तो हमको ट्रैफिक भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो हमें एज अ एसईओ हमारा टारगेट ही ये होता है कि हम हमारी वेबसाइट को जितना ऊपर से ऊपर हो सके लेके आएँ, एंड उस पर एक अच्छा टारगेटेड ट्रैफिक लेके आए। तो ये टारगेटेड ट्रैफिक जो वर्ड है, हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे कि टारगेटेड ट्रैफिक होता क्या है।
तो बाय ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट फॉर एसईओ यू कैन इम्प्रूव क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग टू गेट मोर ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजन्स। जब हम हमारे वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं, तभी हमारी वेबसाइट का जो है क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग इम्प्रूव होता है एंड देन हमारी वेबसाइट रैंक करती है सर्च इंजन्स में। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ एसईओ क्या होते हैं। अभी स्टार्टिंग में कुछ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा एंड देन इवेंचुअली हम जो है कैसे सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हैं हम उन पे जाएंगे। पर थ्योरी करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से हमारा कंसेप्ट और बेस क्लियर होता है। तो एसईओ जो होता है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। आज से कुछ टाइम पहले क्या होता था कि जो टेक्निकल एसईओ होता था वो ऑन पेज एसईओ का ही पार्ट होता था। बट जैसे जैसे टेक्निकलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, टेक्निकल एसईओ एक सेपरेट पार्ट बनता जा रहा है। तो बेसिकली 3 टाइप के एसईओ होते हैं, ऑन पेज एसईओ जहाँ पे हम कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर आता है ऑफ पेज एसईओ, बिल्डिंग ऑथोरिटी एंड ट्रस्ट, फिर आता है टेक्निकल एसईओ, इम्प्रूविंग वेबसाइट स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस। तो चलिए अब इसको जो है हम लोग डिटेल में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइव एग्जाम्पल्स। तो ऑन पेज एसईओ refers to everything that you do within your website to improve rankings and visibility in search engines। ऑन पेज एसईओ हम जो जो कंटेंट पे या तो जो जो एक्टिविटीज़ हम अपने वेबसाइट पे करते हैं वो ऑन पेज एसईओ कहलाता है। टेक्निकल एसईओ भी ऑन पेज एसईओ का ही एक सब पार्ट कह सकते हैं, बिकॉज हम टेक्निकल एसईओ भी अपने ही वेबसाइट पे करते हैं। तो की एलिमेंट्स क्या कह सकते हैं हम ऑन पेज एसईओ के? एक हो गया कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, कि हम नेचुरली रेलेवेंट कीवर्ड्स कैसे यूज़ करें, एलएसआई कीवर्ड्स कैसे यूज़ करें हमारे कंटेंट में। तो ये एक तो इस टॉपिक पे हम एक प्रॉपर डिटेल लेक्चर करेंगे आगे चल के कि कैसे प्रॉपर कीवर्ड्स को हमें यूज़ करना है, कैसे कंटेंट लिखना है जो कि गूगल में जल्दी रैंक करे। फिर आता है टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। तो फॉर एग्जाम्पल तो जब आप कुछ सर्च करते हैं तो इसे हम कहते हैं टाइटल और इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर आते हैं हम हेडर्स, H1 H2 H3 टैग। अब हम आते हैं हमारी वेबसाइट पे bharatgodigital.com पे, जहाँ पे हम हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे आप देखना चाहेंगे H1 H2 H3 टैग्स जो होते हैं, बेसिकली क्या होता है कि ये HTML टैग्स हैं, ठीक है। H1 का ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो H1 का फॉन्ट साइज बड़ा होता है एंड देन H2 का थोड़ा छोटा, H3 का फिर थोड़ा और छोटा। बट एसईओ पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं तो H1 हैज़ द हाईएस्ट एसईओ वेटेज। तो जब गूगल बॉट्स आपके वेबसाइट पे आते हैं तो वो देखते हैं अच्छा ये पर्टिकुलर जो टाइटल है वो H1 टैग में है या ये पर्टिकुलर टाइटल H2 टैग में है। तो दैट एक्चुअली डिफाइंस कि हमारा पेज जो है किस बारे में बात कर रहा है। So they actually helps us in getting better rank and helps Google understand कि हमारा पेज किस चीज़ के बारे में है। अगेन ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है कि H1 H2 टैग्स जो होते हैं, H1 to H6 टैग्स जो होते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है ना। तो हम एक एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, लेट्स क्लिक ऑन दिस। तो ये जैसे हो गया, तो H1 टैग क्या हो गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टिंग सर्विसेज यू कैन ट्रस्ट। एंड देन फिर ये H2 टैग्स हो गए, फिर H4 टैग्स आ गए, है ना। फिर देख सकते हैं H3 टैग्स आ गए। तो नॉर्मली हमारा काम जो होता है H1 से H4 तक में हो जाता है। बहुत ही कम ऐसा होएगा कि आप H6 टैग तक यूज़ करेंगे। कई टाइम्स ऐसा होता भी है, जैसे हम जो नॉर्मल ब्लॉग्स होते हैं, कई बार ऐसा H6 टैग्स तक भी लोग जाते हैं। फिर आता है इंटरनल लिंकिंग। जब हम हमारे वेबसाइट के पेज को इंटरनली एक दूसरे से लिंक करते हैं, तो जब हम हमारे पेजेस को इंटरनली लिंक करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। तो इससे क्या होता है कि जो लिंक जूस होता है, या फिर हम लिंक जूस के बारे में समझेंगे क्या होता है। ये तो एक चलिए लिंक जूस तो एक टेक्निकल उसमें आ जाएगा, एसईओ के पर्सपेक्टिव से हो जाएगा। लेकिन जब हम एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करते हैं तो क्या होता है कि उससे यूज़र्स का जो है मूवमेंट एक पेज से दूसरे पेज की तरफ बढ़ जाता है। आप उनको बताते हैं कि अच्छा यहाँ इस पेज तक ये है एंड देन आप इस पे क्लिक करके दूसरे पेजेस भी रीड कर सकते हैं। तो हम ये इंटरनल लिंकिंग कैसे करते हैं ये भी हम अच्छे से समझेंगे, और इसका एसईओ सिग्निफिकेंस क्या होता है और गूगल बॉट्स इंटरनल लिंकिंग को कैसे देखते हैं, हम इस चीज़ पे भी एक डिटेल डिस्कशन करेंगे।
और प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि इसको किया कैसे जा सकता है वर्डप्रेस वेबसाइट में या किसी भी वेबसाइट में। फिर आता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जैसे ऑल टैग्स क्या होता है, इमेजेस को कंप्रेस क्यों किया जाता है स्पीड बढ़ाने के लिए, तो ये सब पार्ट हो जाता है हमारा ऑन पेज एसईओ का। अब हम आते हैं ऑफ पेज एसईओ पे। तो ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, हम जो भी दूसरी वेबसाइट पे करते हैं उसे हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बैकलिंक्स हो गया, गेस्ट ब्लॉगिंग हो गया, सोशल मीडिया सिग्नल्स हो गए, ब्रांड मेंशंस हो गया, ये सब जो होता है हमारे वेबसाइट पे नहीं हो रहा होता है, ये भले हमारे वेबसाइट के लिए हो रहा होता है, बट ये दूसरे लोग या दूसरी वेबसाइट्स कर रहे होते हैं, तो हम इसे ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। ऑफ पेज एसईओ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी रैंकिंग्स को डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट मिलता है। सिर्फ ये कहना गलत होगा कि सिर्फ लिंक बिल्डिंग से ही हमारी वेबसाइट रैंक हो जाती है, नहीं। आपकी वेबसाइट का जो बेस होता है, टेक्निकल हो गया, ऑन पेज एसईओ हो गया, ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंड देन उसके बाद जब आप ऑफ पेज एसईओ भी अच्छा करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हम डिटेल में समझेंगे कि बैकलिंक्स कैसे बनाते हैं आगे वाले वीडियोस में। फिर आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ कैसा, मतलब कि जो आप जब टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे काम करते हो वेबसाइट के, जैसे कि समझिए वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। अभी डेवलपर ने तो वेबसाइट बना दी, लेकिन मानिए वेबसाइट लोड होने में ही 2-2 3-3 मिनट लग जा रहा है। सो यूजर्स आर नॉट गोइंग टू वेट कि भाई 2 मिनट तक इस वेबसाइट लोड हो रही है तो हम 2 मिनट तक वेट करें, नहीं। वेबसाइट शुड लोड क्विकली। भाई 2 से 4 सेकेंड में, 6 सेकेंड में वेबसाइट आपकी लोड हो जानी चाहिए। इन केस बहुत ही बड़ी वेबसाइट है तो भी इट शुड नॉट टेक मच टाइम। रीज़न बीइंग, आज की डेट में लोगों के पास बहुत अच्छे इंटरनेट कनेक्शन है, तो आपकी वेबसाइट जल्दी खुलनी चाहिए। इससे आपको एसईओ बेनिफिट तो डेफिनेटली होता ही होता है, बट एट द सेम टाइम जो भी यूज़र होता है उसके लिए ना यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। और जैसे ही आपने यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा किया, समझिए आपकी वेबसाइट लोगों को अच्छी लगेगी एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स या जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे आपके वो सारे पूरे होंगे। फिर आता है मोबाइल फ्रेंडलीनेस। आज की डेट में मोबाइल फ्रेंडलीनेस होना वेबसाइट का बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर वो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडलीनेस नहीं है तो आई मीन हमने जो देखा है कि 60 to 70% वेबसाइट ट्रैफिक आजकल मोबाइल के थ्रू आता है। तो जब आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होती है तो डेफिनेटली वो एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है। आई मीन देर अभी तो ऐसा हो गया है कि इसका कोई सेकेंडरी ऑल्टरनेटिव है ही नहीं कि वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली होना ही है, ताकि आपकी वेबसाइट अच्छे से रैंक करे एंड यूजर्स उस पर आके डिजायर्ड एक्शन ले सकें। देखिए, सिर्फ वेबसाइट बनाने का गोल एसईओ करना नहीं होता है, वेबसाइट एक बिजनेस का पार्ट होता है। वेबसाइट से आपको सेल्स, इंक्वायरीज, आप उससे अर्न करते हैं। तो आप सिर्फ वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली सिर्फ गूगल के लिए, एसईओ के लिए नहीं करेंगे, आप अपने यूजर्स के लिए करते हैं। तो हमें जो भी काम करना है हमारे यूज़र्स को देखते हुए करना है। फिर आता है एचटीटीपीएस। हमें मेक श्योर करना है कि हमारी वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड हो। तो आप देखेंगे कि जो ये होता है ना, ये होता है एसएसएल सर्टिफिकेट, एचटीटीपीएस। इसका भी बहुत सिग्निफिकेंस है और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। इस पे भी हम एक बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर आता है ब्रोकन लिंक्स एंड एरर। अभी जैसे कि हमने पढ़ा था कि हम इंटरनल लिंकिंग करते हैं, पर लेट से हमने जो इंटरनल लिंकिंग करी है वो लिंक वेबसाइट पे हो ही नहीं हमारे, और वो ब्रोकन लिंक हो, मतलब कि जब हम, वो है हमारी ही वेबसाइट की लिंक, लेकिन उस पर 404 पेज नॉट फाउंड एरर आ रहा है। तो ये चीज़ भी गलत होती है। इसके बारे में भी हम लोग एक बहुत ही डिटेल में आगे चल के लेक्चर में देखेंगे। XML साइट मैप एंड रोबोट्स डॉट टी, ये तो इंटरव्यूअर्स का एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो दीज हेल्प एक्चुअली सर्च इंजन्स टू क्रॉल द साइट एफिशिएंटली। तो XML साइट मैप और रोबोट्स डॉट टी हम प्रैक्टिकली बना के सीखेंगे कि ये बनता कैसे है इन द लाइव वेबसाइट। बेसिकली ये होता है हमारा ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। ये एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है और हम इसको थोड़ा सा कंसाइज में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। एंड फिर आगे के वीडियोस में आप देखेंगे कि हम इन हर एक टॉपिक पे एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन करेंगे और उसको वेबसाइट पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर कैसे सकते हो। और आप ये भी सीखोगे आगे चल के कि जब आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर आप अपने खुद के वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो आपको काम करना क्या है और कैसे करना है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ एसईओ फॉर वेबसाइट। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये समझना है कि भाई एसईओ ज़रूरी है क्यों। हम
क्यों एसईओ करते हैं, या कोई बिजनेस होता है तो एसईओ क्यों करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके वो गूगल में रैंक करके उसको बेनिफिट क्या होएगा। जब आपको बेनिफिट्स पता होगा तभी तो आप इसको एज अ सर्विस सेल कर पाएंगे। तो अब हम समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ एसईओ फॉर वेबसाइट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। It helps website rank higher on Google and other search engines, bringing free organic traffic। ठीक है, तो एसईओ के थ्रू आप क्या करते हैं कि ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप वेबसाइट को सर्च इंजन्स में ऊपर रैंक कराते हैं। एंड उससे क्या होता है कि तो उससे हमको फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स सी, जैसे ही हमने डाला कस्टम पीसी बैंगलोर, ये तो लोकल एसईओ हो गया जहाँ पे मैप्स रैंक करते हैं। एंड देन फिर ये सेक्शन जो है ये होता है हमारा ऑर्गेनिक सेक्शन। अब मानिए हम इस वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो दिस इज़ अ फ्री क्लिक, है ना, इस पे हम एड्स के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। इसमें आपको अनलिमिटेड क्लिक्स हम कह सकते हैं कि गूगल से मिलते हैं, ये फ्री क्लिक्स होते हैं, है ना। अनलाइक गूगल एड्स, इसमें एक्सपेंसेस कहाँ होते हैं कि जो आपका एसईओ एनालिस्ट होता है या आपने जिस कंपनी को काम दिया होता है करने को, वो डेफिनेटली अपने सर्विस चार्जेस करते हैं। बट गूगल आपसे एसईओ का या ऑर्गेनिक सेक्शन का कोई पैसा चार्ज नहीं करता है। यहाँ से आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्लिक्स मिल सकते हैं कंपेयर टू जो कि हम गूगल एड्स में देते हैं कॉस्ट पर क्लिक में। जब हम ओवरऑल रेशियो निकालते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एसईओ इज फार मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड गिव्स बेटर आउटपुट देन गूगल एड्स। एसईओ जो है ब्रिंग्स फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, आप भले ब्लॉग चलाते हो, बिजनेस वेबसाइट हो, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट हो, SEO can help you increase visibility, gain trust and grow revenue। हम आगे चल के ये सारी चीज़ें समझेंगे कि भाई रेवेन्यू कैसे ग्रो होता है, लोग पैसा कैसे कमाते हैं एसईओ करके। ओके, अभी जैसे हमने समझा कि एसईओ ब्रिंग्स फ्री एंड कंसिस्टेंट ट्रैफिक। अगर आपकी वेबसाइट कंसिस्टेंटली पेज 1 पे है, टॉप पोजीशंस पे है, तो एसईओ के थ्रू आपको बहुत अच्छा ट्रैफिक मिलेगा। सेकेंडली, आपको बहुत अच्छा बिजनेस भी मिलेगा वहाँ से। एसईओ इंक्रीजेस ब्रांड विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से हम टाइप करते हैं बाय लैपटॉप ऑनलाइन। अब जैसे देखेंगे बाय लैपटॉप ऑनलाइन में सबसे पहले रिजल्ट अमेजन का आ रहा है, तो ये इसको ब्रांड रिकॉल कहते हैं मार्केटिंग में, कि भाई वो वेबसाइट हमारे मन में बार बार बैठेगी एंड अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, हो सकता है कि हम उसी वेबसाइट के थ्रू बाय कर लें या उस वेबसाइट को बिजनेस दें। जो ऊपर की जो पोजीशंस होती हैं, मतलब जो गूगल में जो वेबसाइट्स रैंक कर रही होती हैं, उनको डेफिनेटली बहुत अच्छी ब्रांड विजिबिलिटी मिलती है एंड लोग उसको ट्रस्ट करते हैं। लोग ट्रस्ट ये करते हैं कि अगर कोई वेबसाइट गूगल में रैंक कर रही है तो मतलब वो एक अच्छी वेबसाइट है। फिर आता है एसईओ बिल्ड्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। अभी जो हमने डिस्कस किया, एसईओ से ब्रांड की जो होती है ट्रस्ट बढ़ती है, ब्रांड अवेयरनेस तो डेफिनेटली बढ़ता ही बढ़ता है, पर ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। हमने देखा है कि जिन वेबसाइट्स या जो बिजनेसेस एसईओ के थ्रू रैंक कर रहे होते हैं, उनका चांसेस ऑफ कन्वर्जन या गेटिंग बिजनेस इज हायर, है ना। तो वो दूसरे वेबसाइट्स के या बिजनेसेस के कंपेयर में हायर होता है, ज़्यादा होता है। फिर एसईओ ब्रिंग्स मोर सेल्स एंड लीड्स। अभी डेफिनेटली जैसे ही हम लिख रहे हैं कि भाई बाय लैपटॉप ऑनलाइन, आप देख सकते हैं क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, विजय सेल्स, न्यू जैसा। ओके, सो एक न्यू जैसा, आई मीन सी, अभी तक जैसे मुझे इस ब्रांड के बारे में नहीं पता था, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग अबाउट इट। तो इससे क्या होता है कि एक ब्रांड अवेयरनेस तो डेफिनेटली बढ़ी रही है। अब मानिए हम जो है, मानिए रिलायंस डिजिटल पे क्लिक करते हैं, है ना, या क्रोमा पे क्लिक करते हैं, तो इससे होगा क्या कि अगर हम इनके थ्रू बाय करते हैं तो इनको जो है बिजनेस मिलेगा एंड दे विल गेट मोर सेल्स। ठीक है, एसईओ इज कॉस्ट इफेक्टिव, सेव्स मनी ऑन एड्स। तो ये बात तो डेफिनेटली ट्रू है। अभी मानिए आप एड्स चलाते हैं तो आपको पर क्लिक का पे करना होता है। तो अगर आपने 1000 क्लिक्स आए आपको एड्स पे, तो आप हर एक क्लिक का पे कर रहे हो, जबकि एसईओ में ऐसा नहीं होता है। एसईओ में आपको अनलिमिटेड अनडिफाइंड नंबर ऑफ क्लिक्स मिलते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर वेबसाइट आपकी रैंक कर रही है तो इतने नंबर ऑफ क्लिक्स के बाद जैसे ही एड्स में बजट बंद होता है, ख़त्म होता है, तो आपकी एड्स गायब हो जाती हैं। एसईओ में ये नहीं होता है, जिसके कारण एसईओ एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अभी आपकी एसईओ एजेंसी या आपकी जो टीम होगी एसईओ की, वो डेफिनेटली एक अमाउंट ऑफ मनी चार्ज कर रही होगी, बट
आप उसका कॉस्ट, अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं तो आप उसका कॉस्ट और अपने गूगल एड्स कैंपेन का कॉस्ट देखेंगे, वो एसईओ के कॉस्ट ज़्यादा इफेक्टिव होएगा। हमने बहुत बार हमारे क्लाइंट्स को ऐसा रिजल्ट दिया है कि लेट से उनको 10x का डिफरेंस आया है, मतलब अगर वो गूगल एड चलाते तो वो हमें जितना पे कर रहे हैं उसका 10x अमाउंट उनको गूगल को पे करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्लिक्स। तो एसईओ बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, डिपेंड आप कैसे कर रहे हैं, बट इट इज़ डेफिनेटली मोर कॉस्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू गूगल एड्स। अभी गूगल एड्स में डेफिनेटली एक इंस्टेंटली आपको आउटपुट दिखता है कि भाई आपने एड्स चलाई और आपको वेबसाइट टॉप पोजीशन पे दिखती है, बट वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन का हो, बट आप उसमें जब तक पैसा डालेंगे तभी तक वो वेबसाइट टॉप पोजीशन पे है ना। एसईओ में लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, 3 to 6 months या 6 to 9 months, या बहुत ही कॉम्पिटिटिव नीश होती है तो उसमें आपको और भी ज़्यादा टाइम लगता है। एसईओ हेल्प्स यू बीट कॉम्पिटिटर्स। अभी जैसे हमने ये एग्जाम्पल देखा, बाय लैपटॉप ऑनलाइन, तो चांसेस है कि अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया है तो मैं हो सकता है कि यहीं से बाय कर लूँ। ओके, एंड जो बिजनेस ओनर्स जो हों, जो लोकल हमारे सिटी के बिजनेस ओनर्स हैं, लेट्स से वो एसईओ नहीं कर रहे हैं, उनको एक बहुत ही अच्छा अमाउंट ऑफ सेल्स वो लूज कर रहे होते हैं एसईओ नहीं करके। फिर आता है एसईओ इम्प्रूव्स यूज़र एक्सपीरियंस। डेफिनेटली आपकी वेबसाइट तभी रैंक करेगी जब आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है वेबसाइट का। अगर वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी ही नहीं। तो उसको रैंक कराने के लिए यू हैव टू मेक श्योर आपकी वेबसाइट जो है और आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। जैसे कि फास्ट लोडिंग स्पीड, मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन, ईजी नेविगेशन, ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हर एक अच्छी वेबसाइट की। फिर एसईओ हेल्प्स लोकल बिजनेस ग्रो। अभी जैसे हम लोकल बिजनेस की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे ही डाला आपने कस्टम पीसी बैंगलोर, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है लोकल बिजनेसेस वहाँ के रैंक कर रहे हैं। ओके, तो जब ये लोकल बिजनेसेस रैंक कर रहे होते हैं तो आपको यहाँ से बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। लेट्स से अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि भाई वेबसाइट, डायरेक्शंस, शेयर, कॉल, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं यहाँ पे। आप डायरेक्टली बिजनेस को कॉल करके आप ये देख सकते हो कि भाई आपके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं। आप वेबसाइट पे डायरेक्टली जाके यहाँ से बाय कर सकते हो। अगर मानिए आप कहीं रास्ते में और आपको उनके ऑफिस तक पहुँचना है तो आप सिंपली डायरेक्शंस पे क्लिक करके गूगल मैप्स के थ्रू, डायरेक्शंस पे के थ्रू भी उनके बिजनेस तक पहुँच सकते हो। इससे लोकल बिजनेसेस को भी बहुत बेनिफिट होता है। एसईओ हेल्प्स वेबसाइट रैंक फॉर वॉइस सर्च। विद टाइम हम देख रहे हैं कि वॉइस सर्च भी बहुत बढ़ता जा रहा है, एंड जब आप प्रॉपर एसईओ करते हैं तो एसईओ हेल्प्स वेबसाइट अपीयर इन सर्च इंजन रिजल्ट्स, इन वॉइस सर्च इंजन रिजल्ट्स बेसिकली। ओके, फिर आता है जो लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भाई ये लॉन्ग टर्म डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने आज करी और कल आपको आउटपुट मिल गया, नहीं। आपको इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन का सोचना होता है, एंड वो ड्यूरेशन जितना भी हो सकता है आपके बिजनेस और आपके कंपटीशन के हिसाब से। लेकिन ओवरऑल हमने देखा है कि जब आप प्रॉपरली एसईओ इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको डेफिनेटली इसके थ्रू बेनिफिट मिलता है। तो इसके एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं एसईओ के, बट अभी हम इन 10 एडवांटेजेस पे स्टॉप करते हैं, रुकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन एसईओ फॉर बिगनर्स। तो लाइक यू नो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड्स इन डिजिटल मार्केटिंग। इसमें एक बहुत ही अच्छा स्कोप है, आप अपना लाइवलीहुड बहुत एक अच्छा इसमें बना सकते हैं। आप चाहे तो जॉब कर सकते हैं, प्लस जॉब के साथ साथ इसमें फ्रीलांसिंग या खुद का बिजनेस करने का भी अपॉर्चुनिटी और स्कोप बहुत ज़्यादा है। हर एक जो भी वेबसाइट है, अगर उसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करना है, उसको विजिबिलिटी चाहिए, तो आप तो उसको एसईओ करना ही पड़ेगा। बिना एसईओ के वो वेबसाइट रैंक नहीं कर सकती है। अगर आप डेवलपर हैं तो सिर्फ आप वेबसाइट अगर बना देते हैं तो वो वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। रैंक कराने के बहुत सारे अलग पैरामीटर्स होते हैं, तो उसके लिए फिर एसईओ सीखना ही पड़ता है। तो आप समझिए कि हर वेबसाइट को एसईओ की ज़रूरत है, तो जितनी वेबसाइट है उतनी वेबसाइट्स को एसईओ चाहिए। तो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फील्ड है। अगर आप इस लाइन में और इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें और डिस्कस करते हैं कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप एसईओ स्पेशलिस्ट। तो जो एसईओ स्पेशलिस्ट होता है ना, एक बहुत ही कॉमन रोल होता है, और स्टार्टिंग में आपको एसईओ स्पेशलिस्ट का ही रोल मिलता है, जिसमें आपको क्या करना होता है कि आपको जैसे कीवर्ड रिसर्च करना होएगा,
वेबसाइट कंटेंट, यूआरएल पे काम करना होएगा, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओज, गूगल एनालिटिक्स पे आपको काम करते आना चाहिए, सर्च कंसोल पे काम करते आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक एसईओ स्पेशलिस्ट के रोल में आती हैं। सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? एक अगर बिगनर एसईओ स्पेशलिस्ट है तो उसकी सैलरी कम से कम अराउंड 12-15,000 20,000 के अराउंड से वो स्टार्ट कर सकता है अपना कैरियर पर मंथ, है ना। फिर आता है कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर में क्या होता है, अगर आपको एसईओ आता है और आप अगर एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट लिख सकते हैं तो ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग रोल हो जाता है, बिकॉज एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखना भी एक स्किल सेट है। तो इसकी स्पेशल और अलग रिक्वायरमेंट्स आती हैं, तो आप डेफिनेटली इसको भी, इस स्किल सेट को भी सीख सकते हैं। फिर आता है एसईओ एनालिस्ट, डेटा एंड परफॉर्मेंस स्पेशलिस्ट, राइट। तो इसमें आपका काम क्या होगा कि जैसे जैसे आपकी सीनियरिटी बढ़ती चली जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट रैंकिंग कीवर्ड्स, इसमें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे कि आपको सर्च कंसोल में ट्रैफिक कौन से कीवर्ड से आ रही है या क्या क्या चीज़ें हो रही है सर्च कंसोल में, आपको वो एनालाइज करना होता है। कौन से पेजेस पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, लेट से आपको सर्च कंसोल में सीटीआर, दैट इज़ क्लिक थ्रू रेट, बहुत सारी इनसाइट्स दिखती हैं। तो उनको एनालाइज करने का जो होता है वो काम जो होता है एसईओ एनालिस्ट करते हैं, और उस एनालिसिस के बेसिस पे ही हमारी आगे की स्ट्रेटजीज बनती है। फिर आता है लिंक बिल्डिंग स्पेशलिस्ट, ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट। तो जैसे जैसा कि हमने पढ़ा है कि भाई एसईओ के अंदर ही आता है ऑन पेज, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। तो ये आपस में भी एक सेपरेट सेपरेट रोल्स बन जाते हैं। लिंक बिल्डिंग स्पेशलिस्ट जिनका काम ही होता है कि सिर्फ वो ऑफ पेज एसईओ करेंगे, लिंक बिल्डिंग करेंगे। इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है और लोग इससे भी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। फिर आता है लोकल एसईओ एक्सपर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने अभी पिछले एग्जांपल्स में भी देखा था, कस्टम पीसी बैंगलोर, है ना। तो ये जो सेक्शन होता है ना, ये होता है लोकल एसईओ का सेक्शन। तो इस मैप के सेक्शन को भी रैंक कराने का एक अलग ही स्किल सेट है। तो ये आता है लोकल एसईओ में। एंड आपको जॉब के साथ तो, आप जॉब में तो डेफिनेटली अच्छा कमा ही सकते हैं, बट आपको इसमें फ्रीलांसिंग का बहुत अच्छा स्कोप मिलता है, क्योंकि हर एक लोकल बिजनेस को इसकी रिक्वायरमेंट है। और ये लॉन्ग टर्म वर्क होता है, बिकॉज अगर किसी ने बीच में एसईओ छोड़ा या बंद किया तो आपका रैंक्स डाउन हो जाता है। तो दिस इज़ अ कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग टर्म वर्क। फिर आता है एसईओ फ्रीलांसर। ठीक है, तो अभी तक हमने जैसे जॉब ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ी, बट जब आप एसईओ फ्रीलांसर, जो एसईओ फ्रीलांसर वो होता है जो कि इंडिपेंडेंटली काम करता है। एंड हमने जो देखा है ना कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं दे मेक फार मोर मनी एज़ कम्पेयर टू जो कि वो अपने जॉब में बनाते हैं। रीज़न बीइंग क्या होता है कि आप यहाँ पे फ्री हैं, आप 3 से 5 क्लाइंट्स, 6 क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, और उनको सस्टेन कर सकते हैं, आप अपने एसओपीज़ बना सकते हैं। एंड देन उसके बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। और एसईओ जो है हर एक बिजनेस को नीडेड है, हर एक वेबसाइट को नीडेड है। तो आपका स्कोप ऑफ सर्विंग बढ़ जाता है। अभी एज अ फ्रीलांसर आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। इसकी प्राइसिंग, मतलब अब ये प्रोजेक्ट कितने का होगा ये तो हमारे स्किल सेट पे और सामने जो हमारे कस्टमर होता है उसके बजट पे भी डिपेंड करता है। बट हमने देखा है कि ओवरऑल लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया है एज ए एसईओ फ्रीलांसर। एंड जो बेस्ट पार्ट है कि वो ना एक अपने मन की लाइफ भी जी पाते हैं। आपको कोई लोकेशन बाउंडेड काम नहीं है ये, आप ट्रैवल कर सकते हैं। एंड आप जो है वहाँ से भी, कहीं से भी काम कर सकते हैं। और इसमें जो एक और पॉइंट इसमें ऐड करते हैं कि ना आपको इसमें इंटरनेशनल काम मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप इंडिया में रह के आप जो है दूसरे कंट्रीज़ का, जैसे यूएस का या यूरोप का या दुबई, कतर साइड का काम उठा सकते हैं। एंड आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। भले वहाँ पे कंपटीशन उतना ही ज़्यादा है, बट डेफिनेटली स्कोप ऑफ अर्निंग तो है ही है। फिर आता है एसईओ कंसल्टेंट। तो अब एसईओ कंसल्टेंट वो होते हैं जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनको एक बहुत अच्छा नॉलेज है। तो ये भी सिर्फ कंसल्टेंसी करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इनका रोल क्या रहता है कि ये कंपनीज को कंसल्ट करते हैं और बताते हैं कि आपके वेबसाइट में ये कमियां हैं, एंड आप इनको दूर करेंगे तो आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक ग्रो होगा, जिससे कि आपका बिजनेस बढ़ सकता है। कंपनीज ऐसे लोगों को हायर करती हैं ताकि उनको प्रॉपर ग्रोथ मिल सके।
तो ये कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं एसईओ में। हम आगे वाले वीडियोस में और लेसन्स में हम और भी समझेंगे कि आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं और एसईओ के थ्रू कैसे पैसा कमा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है या आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिए एंड हम आपको रिप्लाई करके आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू।